नमस्कार। ओल्गा से गंगा। कहानी का नाम अंगीरा। स्थान गंधार। जाति हिंदी आर्य। काल 1800 ईसा पूर्व। अंगीरा भाग 1। बेकार है यह कपास वस्त्र, न इससे जाड़ा रुकता है न वर्षा से बचाव। अपने भीगे कंचुक को हटा कंबल ओढ़ते हुए तरुण ने कहा, किंतु गर्मी की ऋतु में यह अच्छा होता है। दूसरे तरुण ने भी कंचुक को किवाड़ पर पसारते हुए कहा, शाम होने में अभी काफ़ी देर थी, किंतु औसत पाठशाला में आग के किनारे अभी से लोग डटे हुए थे। दोनों तरुण धुएं में बैठने की जगह गवाक्ष के पास हवा के ख्याल से कंबल ओढ़कर बैठ गए। पहला तरुण, हम अभी एक योजन जा सकते थे और कल सवेरे ही गंधार नगर में तक्षशिला पहुंच जाते, किंतु इस पानी और हवा को क्या किया जाए। दूसरा, जाड़ों में की यह बदली बुरी लगती है, किंतु जब नहीं होती तो हमारे किसान इंद्र को से पानी बरसने के लिए प्रार्थना करते हैं और पशुपाल अधिकृत करते हैं। पहला, सो तो है मित्र, सिर्फ पांथहीन है जो इसे नहीं पसंद करते, और कोई सदा पांथ भी तो नहीं रहता। फिर गर्दन के पीछे के घाव बड़े दाग को देखकर कहा, तेरा नाम मित्र पालमद्र और तेरा वरुण सवर, सो तो तू पूर्व से आता है। हाँ, मद्रों में से है और तू दक्षिण से। बतला मित्र, दक्षिण में सुनते हैं असुर अब भी आर्यों से लड़ रहे हैं। सिर्फ इन समुद्र तट पर उनका एक नगर बचा रहा है। जानता है ना मित्र, हमारे माधवा इंद्र ने किस तरह असुरों के 100 नगर दुर्गों को तोड़ा था। सुना है असुरों के नगर के दुर्ग लौ तांबा के थे। असुरों के पास लौ ज़्यादा है, किंतु नगर दुर्ग बनाने भर के लिए नहीं। मैं नहीं समझता यह कथा कैसे फैली। असुरों के मकानों ईंटों आग से पकाई चौकोर किंतु लंबी अधिक के होते हैं। उनके नगरों को जिस दीवार से घेरा गया रहता है वह भी ईंटों की होती है। इस ईंट लौ लाल वर्ण की होती है, किंतु लौ ताम्र धातु और ईंटों में इतना अंतर है कि उसे लौ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम तो वरुण असुरों के लौ दुर्ग को ही सुनते आते हैं। शायद हमारे इंद्र को इन दुर्गों को तोड़ने में जितनी शक्ति लगानी पड़ी उसी के कारण यह नाम पड़ा हो। और संबर के पराक्रमी की भी तो बड़ी बड़ी कथाएं सुनी जाती है। उनका समुद्र में घर था, उनका रथ आकाश में चलता था। रथ की बात बिल्कुल गलत है। असुर यदि किसी युद्ध विद्या में सबसे निर्बल है तो वह अश्वरोहण में। आज भी उत्सव के समय असुर अश्वरथ की जगह वृषभ रथ जोड़ते हैं। मैं तो समझता हूँ पाल हमारे यह अश्व ही थे जिसके कारण हम विजयी हुए, नहीं तो असुरपुरों को जीत न सकते थे। संबर को मरे 200 साल हो गए, किंतु मुझे विश्वास है उसके पास अश्व रथ ही भी न रहा होगा। आकाश में चलने की बात ही क्या। तो संबर यदि इतना साधारण शत्रु था तो उसके जीतने से हमारे इंद्र की इतनी महिमा क्यों हुई? क्योंकि संबर बहुत वीर था। उसके स्वर्ण खचित लव कवच को मैंने सवीरपुर में देखा है कि वह बहुत ही दृढ़ और विशाल है। असुर आमतौर से कद में छोटे होते हैं, किंतु संबर बहुत बड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा और शायद कुछ अधिक मोटा। और हमारा माधवा इंद्र पतला छरहरा जवान। सिंध के तट पर अब भी असुरों और पूर दुर्ग देखने को मिलते हैं। उनके भीतर रहकर कुछ 100 धनुर्धर हजारों शत्रुभट्टों के पास आने से रोक सकते हैं। वस्तुतः ये असुरों की पुरिया अयोध्या अपराजय थी, और ऐसी अयोध्या पुरियों को तोड़ने वाला हमारा माधवा इंद्र नहीं, आर्य सेनानी पराक्रमी था। दक्षिण में क्या अब भी असुरों का बल मौजूद? वरुण कहा नहीं। सागर तीर पर का अंतिम दुर्ग अभी हाल में ही टूटा है, इस युद्ध में भी शामिल हुआ था। कहते हुए वरुण के अरुण मुख पर और अधिक लाली छिटक गई और उसने अपने दीर्घ चमकीले पीले केसों को पीछे की ओर सहलाते हुए कहा, असुरों के अंतिमपुर दुर्ग का पतन हो गया। तुम्हारा इंद्र कौन था? इंद्र का वध हमने तोड़ दिया है। तोड़ दिया है? हाँ, क्योंकि इससे हम दक्षिण आर्यों को डर लगने लगा है। डर क्यों? इंद्र का अर्थ हम सेना का नायक समझते हैं ना। हाँ, और सेना नायक को आर्य अपना सब कुछ नहीं मानते। युद्ध के समय उनकी आज्ञा भले ही सिरोधार्य माने, किंतु आर्य अपनी जन परिषदों को सर्वोपरि मानते हैं, जिसमें हर आर्य को अपने विचार खुलकर रखने का अधिकार होता है। हाँ, यह है, किंतु उसके विरुद्ध असुरों का इंद्र या राजा सब कुछ अपने ही हैं। वह किसी जन परिषद को
अपने ऊपर नहीं मानता। असुर राजा के मुंह से जो निकल गया वही हर एक असुर को करना होगा, नहीं तो उसके लिए मृत्यु है। ऐसे इंद्र को हम लोग कभी पसंद नहीं कर सकते, किंतु असुर ऐसे ही इंद्र को पसंद करते आते हैं थे। अपने राजा को जो मनुष्य नहीं देवता मानते थे और उनकी जिंदा पूजा के लिए जो जो करते थे वह सुनकर मित्र तू विश्वास नहीं करेगा। हाँ, मैंने भी देखा है, असुर पुरोहित अपने सदा लोगों को गधा बनाकर रखते हैं। हाँ, गधे से भी बढ़कर सुना है, नवशिष्ण लिंग और उपस्थ को पूजते हैं। मैं मानता हूँ कि स्त्री पुरुष के आनंद के ये दो साधन हैं, इनके द्वारा हमारी संतान आगे चलती, किंतु इनकी साक्षात या मिट्टी पत्थर बनाकर पूजना कितनी भारी मूर्खता है, इसमें क्या शक। और असुर राजा कृष्णदेव के सारे भक्त भारी भक्त थे, किंतु इससे तो मुझे निरी चालाकी मालूम होती है। आखिर असुर राजा और उनके पुरोहित मूर्ख नहीं होते हैं, वह हम आर्यों से ज़्यादा चतुर होते हैं। उनके नगरों जैसा नगर बनाने के लिए हमें बहुत सीखना पड़ेगा। उनकी पुण्यविधि बाजार, उनके कमल शोभित सरोवर, उनकी उच्च अट्टालिकाएं, उनके राजपथ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शुद्ध आर्यों भूमियों में नहीं पाया जा सकता। मैंने उत्तर सवीर के असुर परित्यक्त नगरों को देखा है और इस नवपराजित नगर को भी। हम आर्य उनके पुराने नगर को प्रति संस्कार मरम्मत करके भी उस रूप में कायम नहीं रख सके, और ये नया नगर जिसे कहते हैं संबर ने स्वयं बसाया है तो देवपुर जैसा है। देवपुर और पृथ्वी पर उसकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती मित्र। एक परिवार में के रहने लायक घर को ही ले लीजिए, इससे सजे हुए एक या दो बैठक खाने, धूम नेत्रक चिमनी के साथ अलग रसोई घर, आंगन में ईंटों का कुआं, स्नानागार, शयनगार, कोष्ठागार, साधारण बनियों के घरों को मैंने दो तीन तल को देखा है। क्या बखान करूं असुरपुर की उपमा, मैं सिर्फ देवपुर से ही दे सकता हूं। पूरब में भी असुरों के नगर हैं, किंतु हम मद्रों की स्थालकोट वाली भूमि ही से वह बहुत आगे है। मैंने देखा है मित्र, और ऐसे नगरों को बसाने वाले हमसे अधिक चतुर थे। हमें इसे मानना होगा। सागर के बारे में तो नहीं सुना होगा, नाम सुना है। सिर्फ नाम सुनने या वर्णन करने से अंदाजा नहीं लग सकता। सागर तट पर खड़े होकर देखने से ही कुछ पता लगता है। सामने ऊपर नील जल, नीचे आकाश से मिला हुआ है वरुण। हाँ, जितना भी आगे देखे जल ताड़ों ऊपर उठता चला गया है और अंत में जाकर आकाश से मिल जाता है। दोनों का रंग भी एक सा होता है। हाँ, सागर जल अधिक नीला होता है और इस अपार सागर में असुर अपनी विशाल नौकाओं को निर्भय होकर चलाते, वर्षों महीनों के रास्ते जाते और सागर में से नाना प्रकार के रत्न आते हैं। असुरों के साहस और चतुराई का यह भी एक नमूना है। यही नहीं, एक बात तो तूने भी सुनी होगी मित्र, असुर बिना मुंह से बोले बातचीत नहीं कर सकते हैं। बिना बोले? क्या कहा मित्र? हाँ, बिना बोले। मिट्टी पत्थर चमड़े को दे दो, एक असुर उस पर कुछ चिन्ह खींच देगा, दूसरा सारी बात समझ लेगा। जितना हम 2 घंटा बात करके भी नहीं समझ सकते, उतना वह 5-10 चिन्हों को खींचकर बतला सकते हैं। यह बात आर्यों को कभी नहीं मालूम थी। अब हमारे आर्य उन चिन्हों को सीख रहे हैं, किंतु वर्षों लगने पर भी उनका सीखना पूरा नहीं होता। तब जरूर असुर हमसे अधिक चतुर थे। और उनके लोहारों, दस्तकारों, कुंभकारों, रथकारों, वंशकारों, कर्मकारों, तंदुकारों के हाथ की कारीगरी को हम सब देखते ही रहते हैं। फिर असुर से अधिक चतुर होने से में क्या संदेह हो सकता है। और तूने कहा है कि असुर वीर भी होते हैं। हाँ, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। आर्यों की तरह उनका हर एक बच्चा दूध छोड़ते ही तलवार से नहीं खेलता। उनके यहाँ योद्धाओं की अलग श्रेणी है, शिल्पियों, व्यापारियों की अलग, दासों की अलग। योद्धा श्रेणी को छोड़ो दूसरी युद्ध विद्या नहीं सीखते। उन्हें योद्धा बहुत नीची निगाह से देखते हैं और दास दासियों की अवस्था तो पशु से भी बदतर है। उन्हें खरीदते बेचते ही नहीं है, बल्कि उनके शरीर प्राण से मना कर सकते हैं। उनमें योद्धा कितने होंगे? 100 से 101 से भी कम। दास दासी 100 से अधिक, अर्धदास 100 से अधिक, शिल्पी और किसान अर्धदास हैं।
100 से एक भी कम और दास दासी 100 में 40 अर्धदास 100 में 40 शिल्पी और किसान अर्धदास हैं और 100 में 10 व्यापारी बाकी दूसरे। तभी तो असुर आर्यों से हार गए। हाँ, उनकी हार में यह एक प्रधान कारण था और वह एक बड़ा कारण था उनका राजा सारे जन के ऊपर देवता मान लेना। इसे तो हम आर्यों कभी नहीं मान सकते हैं, इसलिए हमें इंद्रपद तोड़ना पड़ा। माधवा के बाद किसी इंद्र की बात है जैसे उसने असुर राजा जैसा बनना चाहा, असुर राजा जैसा आर्यजन के साथ मनमानी करना। हाँ, और नहीं वही एक नहीं, इसके बाद से ने एक दूसरे ने फिर एक बात कुछ आर्य भी उसकी सहायता करते पकड़े गए, सहायता करते कुल परिवार के ख्याल से। इसलिए सवीर जन ने तय किया है कि अब कोई इंद्र नहीं बनाया जाएगा। इंद्र असली बिजली हस्त देवता का नाम भी है, जिससे लोगों को भ्रम फैलने का डर है। अच्छा किया सवीर मित्र जन ने मित्र, लेकिन कितने ही आर्यों के नाम लजाने वाले पैदा हो गए हैं जो असुरों की हर बात की प्रशंसा करते नहीं थकते। उनकी कितनी ही प्रशंसनीय बातें हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, उन्हें हमें लेना चाहिए। उनके हथियारों को हमने अपनाया, उनके वृषभ रथों को देखा देखी हमारी माधवा इंद्र ने भी अश्वरथ बनाए। धनुर्धर के लिए घोड़े पर अधिक सुविधा रथ में होता है, वहाँ जितना चाहे उसने तरकस रख सकता है। शत्रु के तीरों से बचने के लिए आवरण भी रख सकता है। उनके कवच शक्ति गदा आदि में से हमने बहुत सा सीखा। उनके नगरों से भी हम बहुत कुछ बातें ले रहे हैं। उनकी सागर यात्रा को भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि लौह तांबा दूसरे धातु रत्न बहुत सी चीज़ें सागर पार से आती हैं। अभी भी सारा व्यापार असुर व्यापारियों के हाथ में है, किंतु यदि हम उनसे स्वतंत्र होना चाहते हैं तो सागर नौचालन सीखना होगा। किंतु असुर बहुत सी बातें करते हैं जिन्हें को हमें घातक समझना चाहिए, जैसे कि शिष्ण पूजा। लेकिन शिष्ण पूजा को कौन आर्य पसंद करेगा? मत कह मित्र, कितने ही आर्य कह रहे हैं कि असुरों की भांति हमें भी अपने पुरोहित बनाने चाहिए। हमारे यहाँ योद्धा, पुरोहित, व्यापारी, कृषक, शिल्पी का भेद नहीं, सब सभी काम इच्छानुसार कर सकते हैं। किंतु असुरों ने अलग अलग श्रेणियाँ बना रखी है। आज आर्यों ने में पुरोहित बन जाने दो, देखेंगे कुछ ही वर्षों में शिष्णलिंग पूजा भी शुरू हो जाएगी। असुर पुरोहित बहुत मक्कार होते हैं, लाभ लोभ के लिए आर्य पुरोहित भी वही करने लगेंगे। यह तो बुरा होगा वरुण। पिछले 200 वर्षों के असुर संसर्ग से आर्यों में उनकी कितनी ही बुराइयां आने लगी हैं, उनको देखकर बूढ़े बूढ़े आर्य निराश हो रहे हैं। मैं निराश नहीं हूँ। मैं समझता हूँ यदि आर्यजन को अपनी पुरानी बातें ठीक से समझाई जाए तो वह पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। गंधार नगर तक्षशिला में अंगीरा नाम के सुना है। वहाँ एक आर्य ऋषि ज्ञानी है। वह आर्यों की पुरानी विद्या के भारी ज्ञाता हैं। वह आर्यों के आए मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए शिक्षा देते हैं। मैंने आर्यों के विजय के लिए तलवार चलाई है। अब मैं चाहता हूँ आर्यत्व की रक्षा के लिए भी कुछ करूँ। कैसा संयोग है, मैं भी ऋषि अंगीरा के पास ही जा रहा हूँ उनसे युद्ध विद्या सीखने। किंतु पाल, तूने पूर्व आर्यजनों की बातें नहीं बतलाई। पूर्व में आर्यजन वन की आग की तरफ बढ़ रहे हैं। इस गंधार से आगे की भूमि में हम मद्रों ने लिया है, उससे आगे मल्लों ने अपना जनपद जन की भूमि बनाया है। इसी तरह कुरु, पांचाल आदि जनों ने भी बड़े बड़े प्रदेश अपने हाथ में किए। तो वहाँ बहुत भारी संख्या में आर्य होंगे। बहुत भारी संख्या में नहीं, जितना ही आगे बढ़ते जाएं उतना ही असुर और दूसरों की संख्या अधिक मिलती है। दूसरे कौन मित्र? असुर मंगूर के चमड़े या तांबे जैसे वर्ण के होते हैं। पूरब में एक और की तरह के लोग रहते हैं जिन्हें कोल कहते हैं, बिल्कुल कोयले की जैसे काले होते हैं। ये कोल गांव में भी रहते हैं और जंगलों में मृगों की तरह भी जंगली कोलों के कितने ही हथियार पत्थर के होते हैं। तो आर्यजनों को अनार्य के साथ लड़ना पड़ता होगा। डटकर लड़ाई अब बहुत कम करनी होती है। आर्यों के घोड़ों को देखते ही अनार्य भाग खड़े होते हैं, किंतु यह रात को हमारी बस्तियों पर छापा मारते हैं, जिसके लिए हमें अक्सर उनके साथ बहुत क्रूर बनना पड़ता है। इससे असुर सबरों कोलों के गांव खाली हो गए हैं और पूरब की ओर भागते जा रहे हैं।
तो तेरे यहाँ पाल असुर चाल व्यवहार पकड़ने का डर नहीं है, मद्रजन में नहीं है। शायद यही बात मल्लोक की भी है, आगे नहीं कह सकता। हमारे यहाँ वास्तुतः अनार्य जंगलों में रह गए हैं। दोनों मित्र का वार्तालाप अंधेरा होने तक चलता रहा, और यदि औसत रथिका ने आकर खान पान के बारे में न पूछा होता तो शायद अभी वह ख़त्म भी न होता। औसत ग्राम की ओर से बनाया गया था, जिसमें सभी यात्रियों, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि पीत केसों के ठहरने का प्रबंध था। इनके पास खाना नहीं होता, उन्हें औसत की ओर से सत्तू, गोमांस, सूप मिलता। सामान या बदले की चीज़ देने पर औसत रक्षिका भोजन बना देती। सोम और सूरा के लिए औसत बहुत प्रसिद्ध था। वरुण और पाल ने आग में भुने गोमांस और सूरा से अपनी मित्रता को मजबूत किया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।